अस्सलामु अलैकुम। मेरी तमाम पाकिस्तानी मुसलमान भाइयों से एक गुजारिश है कि हमारा मुल्क पाकिस्तान इस वक्त बहुत मुश्किल में है और इस पाकिस्तान में जहाँ जहाँ सैलाब आया, बारिशों का जोर रहा, वहाँ के मकीन मर्दों ख़वातीन, मासूम बच्चे, बूढ़े जवान इस वक्त बहुत मुश्किल में हैं। ना उनके सर पर छत है, ना पीने को साफ पानी, ना खाने को किसी किस्म की कोई खुराक। ये सैलाब ज़दगान हम में से ही हैं। आप सब भाई टीवी पर या अपने मोबाइल पर इन सैलाब ज़दगान के मासूम चेहरे, भीगी हुई आंखें, आहो पुकार रोज देख रहे हैं। खुदारा इन सैलाब ज़दगान मुसलमान बहन भाई, माएँ और इन मासूम बच्चों की पुकार हमें मुखातब कर रही है कि अपने रब के दिए हुए माल में से हमारी भी मदद करें। हमारे पास खाने को रोटी नहीं है, पीने को साफ पानी नहीं है, रहने को छत नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं हैं, पाँव में जूते नहीं हैं, छोटे मासूम बच्चों के लिए दूध नहीं है। मेरा रब बहुत बड़ा है, वो हमारी मदद जरूर करेगा। मेरा रब इन मुतासरीन की मदद हमसे करवाएगा, क्योंकि हमारे मुल्क पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ऐसे अल्लाह के बंदे मौजूद हैं जिनको मेरे रब ने बहुत सी मालो दौलत से नवाजा है। जिनको रब ने ज्यादा नवाजा है वो ज्यादा से ज्यादा इन मुतासरीन की मदद को निकलें। जिनको कम नवाजा है वो भी अपनी जरूरियात को मद्देनजर रखते हुए इन मुतासरीन की मदद को जरूर निकलें। सरकारी मुलाजमीन भी इस कार्य खैर में जरूर हिस्सा डालें ताकि इन मुतासरीन की ज्यादा से ज्यादा मदद हो सके। कहने को सिर्फ एक खबर है कि फला फला गाँव जेरे आब आ गए, मगर कभी सोचा एक सैलाबी रेला कितने खौफ साथ बहाकर ले जाता है। पता है जब गांव में कहते हैं कि सैलाबी रेला गुजरने वाला है, गांव खाली करो, तो माएँ सबसे पहले बच्चों की उसनाद उठाती हैं कि मेरे बेटे बेटी ने 14-15 साल की मेहनत की है। गरीब लोग रोते हुए घर छोड़ते हैं। अम्मा जी लकड़ी के संदूक को बार बार देखती हैं जहां वो बेटी का जहेज जमा कर रही होती है। खानदान में शादी होने पे लड़के की माँ अच्छा और महंगा कपड़ा देती है तो अम्मा जी बेटी के लिए रख लेती हैं। कोई अच्छा बर्तन जो उसने खुद इस्तेमाल नहीं किया होता बेटी के लिए रख देती है। वो अपनी शादी के कुछ साल बाद ही अपनी अकलौती सोने की अंगूठी उतारकर बेटी के लिए रख देती है। वो संदूक छोड़कर नहीं जा सकती। फिर उसकी नजर छत वाले पंखे की तरफ जाती है तो उसे याद आता है उसे ये पंखा जहेज में मिला था। पहले बेटे की पैदाइश पे मिलने वाले मुबारकबाद के पैसों से ये स्टैंड वाला पंखा भी लिया था। कैसे छोड़ के जा सकती हूँ। सेहन में रखा हुआ दानों वाला बड़ा बड़ोला कैसे छोड़ के जाएं, जिसमें रखे गंदम के दाने उसने अपने शौहर और बच्चों के साथ सख्त गर्मी में जिमीदार की जमीनों से 2 माह उनकी फसल काट कर कमाए थे। ये गंदम साल भर उसके बच्चों का पेट भर सकती थी। उसको कैसे छोड़ दे। सब कह रहे हैं घर में जो भी जानवर हैं उनको खोल दें, अगर उनकी जिंदगी हुई तो वो तैर कर अपनी जान बचा लेंगे। अम्मा सोच रही है कि कैसे जाने दूं ये गाय जो हमारे घर का चूल्हा गर्म रखे हुए है। गुर्बत की वजह से सारा दूध बेच देती कि बच्चों की फीस के पैसे तो आते हैं। फिर घर के कच्चे कमरे कैसे छोड़ के जाए जिनको अपने हाथों से मिट्टी का लेप लगाती थी। बहुत मुश्किल है घर छोड़ना। मुझे सोचकर दुख भी होता है और अफसोस भी कि हमारे हुक्मरान रब को क्या मुंह दिखाएंगे। वो तो जो कर रहे हैं कर ही रहे हैं, लेकिन हमारा हक है कि हम अपने मुसलमान भाइयों और बहनों की खिदमत करें, जितना हो सके उनकी मदद करें। उनको हमारी ज़रूरत है। अपने घरों के पास या शहरों में जहाँ भी सैलाब ज़दगान के लिए कैंप लगे हुए हैं उनको जो भी हस्बे तौफीक दे सकते हैं दें। कपड़े दे सकते हैं कपड़े दें, पैसे दे सकते हैं पैसे दें। गरीब हैं तो 100-200 ही दें, लेकिन ज़रूर दें। अगर अल्लाह ने आपको ज़्यादा मालो दौलत दिया है तो आप खुद जाकर वहाँ उनकी मदद करें। ये हमारी नेकियां कभी रायगा नहीं जाएंगी। अल्लाह पाक सब की मुश्किलें आसान फरमाए और मुल्क पाकिस्तान की खैर फरमाए। अपना और अपने इर्द गिर्द जो लोग मुश्किल में हैं उनका ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।